आगरा हाथरस में हुई भोले बाबा सत्संग में भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए 5 लाख का मुआवजा सरकार दे, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन का। उन्होंने कहा है कि हाथरस सत्संग कांड पूरे भारत में आज सबसे बड़ा हादसा है, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। जिनके घरों के शराब इस हादसे में मौत का शिकार हुए, उनकी कमी उनके परिजनों को हमेशा सताती रहेगी। जिस समय भोले बाबा सत्संग की अनुमति ली जा रही थी, इस समय प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि भोले बाबा का कार्यक्रम जहां भी होता है, उनके अनुयायी लाखों की तादाद में पहुंचते थे। ठीक उसी तरह हाथरस प्रशासन को भी अनुमति देने से पहले इसकी पूर्ण जांच करनी थी। इस हादसे में 100 से अधिक मौतों का जिम्मेदार कौन है? आज भोले बाबा से लेकर आयोजन समिति भी फरार है। क्या वह दोषी प्रशासन उनको मानती है? इस हादसे की कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी इस तरह की जनहानि ना हो सके। इस हादसे से प्रशासनिक अधिकारियों को सबक लेना चाहिए कि इस तरह की आयोजन की अनुमति जल्द ना दे, वह संपूर्ण जांच कर अनुमति दे, क्योंकि इस तरह के आयोजन की अनुमति लेने से पहले आयोजन समिति भी उसे बाबा का पुराना चिट्ठा चितकंगाल और प्रशासनिक अधिकारी अपनी एजेंसियों के माध्यम से जांच कर ही ऐसे आयोजन की अनुमति प्रदान करे। कार्यक्रम स्थलों पर भी प्रशासनिक अधिकारियों की पहली नजर होनी चाहिए। आज भारत देश का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है, जिसमें की 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी जान दे दी। किस तरह से इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई, वह आज सवालिया निशान बना हुआ है। प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि हाथरस सत्संग में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा बताओ और देने की घोषणा करे। वही हादसे में घायल हुए लोगों का निःशुल्क उपचार कारण, जिससे कि घायल हुए लोगों को समय पर सही उपचार मिल सके। परमिशन देने के बाद केवल बाबा के अनुयायियों के ऊपर, जो बाबा की फौज है, उसके ऊपर सारा छोड़ दिया गया कार्यक्रम। ये एक विषय है जांच का। केदारनगर में जब वो एक बच्ची की डेथ हुई थी, कम से कम 15 साल पहले, और उसकी मृत्यु के बाद उसको जिस तरीके से बाबा ने अपने घर के अंदर रख कर गए बॉडी को और लोगों को एकत्रित किया था, तभी से बाबा की संदिग्धता झलकती है। उसके बाद बाबा इतना बड़ा आश्रम बना करके, महल बना करके और इतनी बड़ी अनुयायियों की फौज बनाने के बाद बाबा जिस तरीके से आज लगे हुए हैं, और घटना के बाद अगर सच्चा कोई साधु होता, सच्चा कोई महंत होता, तो वो अपने अनुयायियों को पहले देखता। लेकिन जो बाबा तो फरार है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। कल प्रदेश जो के मृत्यु हैं उनके परिजनों को मिलना चाहिए। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे घटनास्थल, और उन्होंने 2 लाख रुपए मृत आश्रित को देने की घोषणा की। क्या कहेंगे इस पर? कम से कम 5-5 लाख रुपए मिलना चाहिए मृतकों को, और घायलों को सरकारी उपचार मिले पूर्ण रूप से। और जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करी है। कार्रवाई के साथ साथ इसकी पूरी जांच होना आवश्यक है, और उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो जांच सौंपी है आगरा कमिश्नर साहब को, तो क्या कहेंगे इस पर? किस तरह की जांच होनी चाहिए और कितनी जल्दी इसका रिजल्ट आना चाहिए? प्रशासन अपने उसको देखे,
और जांच का विषय है, तो जांच के बाद अभी कमिश्नर साहब जांच करेंगे तो बहुत सारे तथ्य निकल करके आएंगे, और जो सब पहलुओं पर जांच हो। बाबा के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, आगरा में भी दर्ज है। आयोजन समिति भी इस मामले में है फरार, तो वो कितनी दोषी? वो एक्चुअली जांच का विषय है। जब प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हम मान रहे हैं, तो आयोजन समिति भी जिम्मेदार है, बाबा भी जिम्मेदार है इस पूरी घटना के। 80,000 लोगों के बैठने की परमिशन थी, लेकिन वहाँ पहुँचे 2.5 लाख से ऊपर आदमी, तो क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली मैं संख्या बल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी धीरे धीरे लोगों के संज्ञान में आएगी। जब जांच होगी तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो मालूम पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी आयोजनों से पहले परमिशन देते समय उसकी पूरी रूपरेखा और उसकी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। ठीक।